तो आज मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ दो फैन का जो कि अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी तगड़े फीचर दे रहा है। सबसे पहले फैन का बात किया जाए तो आता है रायलन की तरफ से आने वाला मिनी पोर्टेबल टेबल फैन, जो कि मैं 1250 के अप्रॉक्स लिया था और जो कि अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही फीचर्स दे रहा है। और इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये भी काफ़ी सही है। अगर दूसरे फैन की बात की जाए तो दूसरा फैन है JY सुपर की तरफ से आने वाला एक मिनी पोर्टेबल टेबल फैन, जो कि मुझे 850 अप्रॉक्स मिला है, 850 में मिला है। तो ये भी अपने प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे फीचर्स दे रहा है। तो कौन से फ़ैन हम दोनों को लेना चाहिए, रायलन की तरफ जाना चाहिए या फिर ये JY सुपर ब्रांड की तरफ जाना चाहिए? तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर है और कौन अपने प्राइस के हिसाब से ज़्यादा अच्छा फीचर्स दे रहा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए प्राइस की, तो ये मैं अमेजोन से लिया था 1284 रुपये में और इसको मैं लिया था अमेजोन से 850 में। तो प्राइस के हिसाब से दोनों का क्वालिटी जो है काफ़ी सही है, लुक वाइज भी देखने में काफ़ी सही लग रहा है। ये दोनों पोर्टेबल है, कैरी करना ईजी है। अब अगर बात की जाए बैटरी कैपेसिटी की, तो रायलन में जो कंपनी क्लेम करती है वो 3600 mAh की बैटरी है, जो कि नॉन रिमूवेबल है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें रिमूवेबल बैटरी लगी हुई है, जो कि आप पीछे साइड में लगा हुआ है, आप जिसको रिमूव कर सकते हो फिर लगा सकते हो। 2 लिथियम आयन बैटरी है, 1200 mAh की, ठीक है। तो टोटल 2400 mAh की बैटरी कैपेसिटी इसमें कंपनी क्लेम करती है। तो देख सकते हैं कि बैटरी कैपेसिटी में डिफरेंस है, तो स्वाभाविक बात है कि बैटरी बैकअप में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ही। अब अगर बात की जाए फैन की साइज की, तो दोनों फैन लगभग 13 सेंटीमीटर का है, ये भी 13 सेंटीमीटर का और ये भी 13 सेंटीमीटर का अप्रॉक्सीमेटली। तो दोनों फैन का साइज बराबर है, ठीक है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे अगर इस फैन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3 पोर्ट्स दिया हुआ है। 2 पोर्ट्स चार्जिंग का दिया है, एक पोर्ट्स आप जिसका यूज करके आप इसको लैपटॉप और पावर बैंक से डायरेक्टली चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 2 पोर्ट्स दिया हुआ है, इसमें मतलब कि बॉक्स में आपको एक केबल मिलेगा, राउंड केबल, जिसका यूज करके आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा कि मोबाइल जो B टाइप चार्जर केबल होता है, जो कि पुराना होता है, पुराना केबल पहले वैसे ही आता था, तो उसका भी यूज करके आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये इसमें अच्छी बात दी गई है कि मतलब इसमें पोर्ट्स बहुत सारे हैं, तो आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर एक ख़राब होता है तो फिर आप मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। आपके पास ऑप्शंस और रहेंगे, ठीक है, और पोर्ट्स के ऑप्शंस रहेंगे। बाकी अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे बस सिंगल पोर्ट्स दिया हुआ है, जिसका जो कि C टाइप है। तो इसके बॉक्स में C टाइप केबल मिला है, जिसका यूज करके आप इसको चार्ज में लगा सकते हैं और डायरेक्टली पावर बैंक से भी यूज कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए चार्जिंग टाइम का, तो चार्जिंग टाइम की अगर बात की जाए तो कंपनी क्लेम करती है कि इसको मैक्सिमम 3 घंटे तक चार्ज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। और कंपनी इसमें क्लेम करती है कि 8 से 15 घंटा तक इसको चार्ज करना पड़ता है, तब जाके ये 4 घंटा ऐसे बैटरी बैकअप देता है, ठीक है। तो ये कंपनी क्लेम कर रही है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको दोनों को लगभग 3 घंटा अप्रॉक्स चार्ज करेंगे तो दोनों बैटरी बैकअप अच्छा खासा दे देगा। तो लगभग मान के चलिए कि दोनों का चार्जिंग जो टाइम है वो बराबर है। अब अगर बात की जाए तो इंडिकेटर की है, तो यहाँ पे 4 इंडिकेटर दिया हुआ है। तो मतलब ये इसके लेवल को बताता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो यहाँ पे टोटल 4 स्पीड एडजस्टमेंट लेवल दिए हुए हैं। यहाँ पे पावर स्विच ऑन ऑफ बटन है और यहाँ पे एक एडिशनल स्विंग का फीचर है, जिसके बारे में बाद में चर्चा करूँगा मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा तो ये 4th लेवल है, ये 2nd लेवल है, ये 3rd लेवल है, ये 4th लेवल है। तो जैसे जैसे मैं फैन का स्पीड चेंज कर रहा हूँ तो आपको लेवल यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि ये कौन सा लेवल पे चल रहा है। लेकिन अगर इस फैन में बात की जाए तो इस फैन में बस 2 स्विच है, ठीक है। पहला स्विच फैन का, दूसरा लाइट का है। तो अगर एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाता है। फिर अगर दूसरी बार क्लिक करती है, 2nd लेवल है, फिर भी ग्रीन लाइट जल रहा है। फिर तीसरी बार क्लिक करते हैं तो तीसरी बार में भी ग्रीन लाइट जल रहा है। तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मतलब ये जो इंडिकेटर है बस शो कर रहा है कि फैन चल रहा है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है लेवल बताने वाला। आपको लेवल बस आपको खुद से ही, आप जैसे जितना बार क्लिक करेंगे वैसे समझना पड़ेगा कि कौन सा लेवल चल रहा है, ठीक है, फैन का। बाकी इसमें 3 लेवल ऑफ स्पीड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जबकि उसमें 4 लेवल था। तो आप देख सकते हैं कि इस मामले में रायलन इससे आगे निकल गया, इससे ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे एडिशनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बताया था कि एक एडिशनल स्विच बटन दिया हुआ है, जो कि है स्विंग का। तो बेसिकली क्या होता है ना कि इसको हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं तो अपने हिसाब से वर्टिकली टिल्ट कर रहे हैं एंगल इसका, ठीक है, जैसे हमको चाहिए। अब इसमें एक एडिशनल फीचर क्या दिया हुआ है कि ये मतलब हॉरिजेंटली भी क्या होता है ना, स्विंग करता है ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं इसको चला देता हूँ, ठीक है, अगर इसको क्लिक करता हूँ स्विंग वाले बटन को, तो आप देख सकते हैं कि ये अब स्विंग कर रहा है, राइट लेफ्ट खुद ही से घूमेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। प्राइस के साथ 1250 में अगर ये फीचर मिल रहा है तो काफ़ी सही है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें ऐसा कोई स्विंग वाला फीचर नहीं है, ये बस वर्टिकली टिल्ट होता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको स्विंग वाला फीचर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी एडिशनल फीचर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है कि लाइट दिया हुआ है, जिसके कारण ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी सही हो जाता है कि अगर रात को लाइन कट जाता है तो आप फैन के साथ साथ
लाइट का भी बैकअप ले सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्विच है ना, अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये लाइट है, लाइट जल रहा है, ये जो मैक्सिमम ब्राइटनेस पे चल रहा है। एक बार और क्लिक करेंगे तो ये मिनिमम ब्राइटनेस पे चल रहा है, और फिर एक बार क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है प्राइस के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं इस मामले में ये इससे आगे निकल गया और ये इससे ज़्यादा बेटर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एयर की क्वालिटी की, कि एयर किस में ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि एयर अगर जिसमें ज़्यादा आएगा वही फ़ैन अच्छा कहलाएगा। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ मतलब हवा का, तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया लगा है कि हवा में क्या डिफरेंस है। दोनों फ़ैन को रख दिया और वहाँ पे कुछ दूरी पर मैं कागज़ रखा हूँ। ये जो दूरी है लगभग 120 सेंटीमीटर है, तो मतलब दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, JY सुपर वाले ब्रांड वाले फ़ैन से। तो फर्स्ट लेवल में स्टार्ट किया हूँ, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है इसमें। अब अगर दूसरे लेवल पे करते हैं तो ये पहले से मूवमेंट अब थोड़ा बढ़ गया है। अब अगर तीसरे लेवल पे करते हैं तो देख सकते हैं कि कहाँ तक गया है। ये जहाँ तक गया है ना, वहाँ पे मैं पेन रख देता हूँ और फिर देखता हूँ कि राइलन चलाने के बाद ये कहाँ तक जाता है। तो इस जगह पे मैं एक पेन रख देता हूँ, तो आप दूरी देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस था वहाँ पे जहाँ मैं पेन रखा हूँ। फिर से मैं इसको कागज़ को रख दिया हूँ इस जगह पे। अब इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आप देखते हैं कि राइलन को चला के कि अब वो कहाँ तक पहुँचा पाता है। सबसे पहले मैं फर्स्ट लेवल पे चलाता हूँ, ये फर्स्ट लेवल पे है और आप देख सकते हैं इसमें मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है इन कंपेयर टू जो पहले फ़ैन चल रहा था। अब ये सेकेंड लेवल है, सेकेंड लेवल पे आप देख सकते हैं कहाँ तक गया है, बहुत आगे चल गया सेकेंडरी लेवल पे। अब ये थर्ड लेवल है, अब इसके बाद ये फोर्थ लेवल है। तो देख सकते हैं कि हवा का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है बेटर इन कंपेयर टू JY सुपर ब्रांड की तरफ से जो फ़ैन आता है उसके कंपेरिजन में जो रायलन का फ़ैन का क्वालिटी है काफ़ी सही है। ठीक है, नॉइज़ की, तो अगर मैं इसको चलाता हूँ फर्स्ट लेवल पे तो आप इसका नॉइज़ सुन सकते हैं। अगर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, तो ये था इसका नॉइज़। अब अगर इसकी बात करें तो अगर मैं इसको चलाता हूँ, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है। तो स्वाभाविक बात है कि देखने से कि आपको लग रहा है कि मतलब जो नॉइज़ है वो इसमें बहुत ज़्यादा कम है और इसमें थोड़ा ज़्यादा है। अब बात की जाए वारंटी की, तो दोनों फ़ैन में वारंटी भूल जाइए, क्योंकि दोनों फ़ैन आता है चाइनीज, दोनों फ़ैन है। ठीक है, और वारंटी का कोई ज़्यादा पता नहीं है। तो वारंटी अगर आप ले रहे हैं तो अपने जिम्मे पे ले रहे हैं, अगर ख़राब होता है तो फिर उसका सारा रिस्क आप ही का होगा। दोनों फ़ैन प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही है, आप इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है, आप कितना लगाना चाहते हो इस पर। ठीक है, तो अगर आप इसको खरीदते हो तो ये भी सही है, अगर आप इसको खरीदते हो तो ये भी सही है। बाकी अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन अभी बचा हुआ रहे या फिर कुछ बाकी हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में ये पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।